आज है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री। वैसे आपका चैप्टर हो गया, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बताया था इसमें आपको, इसमें आपके पास 6 फंक्शन है ओनली। एक हमारे पास होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। पहली बात तो इसमें जो एंगल है हमारे पास, उसकी वैल्यू आपकी लर्न होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो मैं एक बार आपको इसकी जो एंगल है उसको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। एंगल की वैल्यू लर्न नहीं हो पा रही। जैसे 0 है हमारे पास, 0 डिग्री, 0 डिग्री का जो है हमारे पास में साइन 0 की वैल्यू 0। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। 45 डिग्री इसका वैल्यू 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। एंड 90 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी होती है 1। एक आपको लर्न करना पड़ेगा ओनली। उसके बाद आप जो हमारे पास बाकी बचे हुए फ्रेज हैं उसको आप कैसे ही लर्न कर सकते हैं। देखो एक ट्रिक है हमारे पास, बड़ी सोच कर पड़ेगा। इसका अपोजिट कर लीजिए। कोस यहां से लिखना शुरू करते हैं। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1। कोस 30 की वैल्यू हमारे पास यहां से लिख लीजिए √3/2। कोस 45 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। कोस 90 की वैल्यू 0 हो गया। ये इसका अपोजिट हो गया, सेम टू सेम। साइन का जो उल्टा किया हमने, कोस की वैल्यू हमारे पास में एज इट इज पुट कर दिया। उसके बाद टेन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साइन अपॉन कोस। तो 0/1। देखो मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं। एक होता है हमारे पास 1/0, एक होता है 0/1। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम वैल्यू क्या रखें, इसकी वैल्यू क्या रखें। बड़ा सिंपल है। अगर किसी के अपॉन में 0 है, कोई नंबर है, तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, इनफाइनाइट। और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है वो 0। वैसे मैंने लिमिट में आपको बताया था, ठीक है। लेकिन फिर हम वैल्यू पुट करते हैं तो टेन क्या होता है हमारे पास में, साइन अपॉन कोस, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। 30 की वैल्यू साइन अपॉन कोस, तो यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 45 का वैल्यू √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। 60 का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3। और 90 का वैल्यू 1/0। और मैंने आपको बताया कि 1/0 अगर कहीं है तो उसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अब आते हैं हम कोट पे। कोट में ऐसे इजीली है, वेरी इजी। इसको जो कोट की वैल्यू है वो 10 के अपोजिट होती है। तो जो हमारे पास में कोट 0 की वैल्यू हम रखते हैं तो यहां से रखना शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए ये भी है, एक और है। तो कोट है हमारे पास में, कोट होता है कोस अपॉन साइन। और कोस अपॉन साइन 1/0, और 1/0 जो होता है हमारे पास इनफाइनाइट, या फिर जैसे रख लीजिए वो इनफाइनाइट। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। कोट 30 का वैल्यू जो होता है हमारे पास में √3, यहां से रख लीजिए, या फिर कोस अपॉन साइन रख लीजिए। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा हमारे पास। क्लियर। उसके बाद कोट
45 का वैल्यू चाहे 1 को 1 रख लीजिए या फिर 1/√2 2 अपॉन 1/√2 कैंसिल 1 का कोड 60 का वैल्यू या तो यहां से रख लीजिए या फिर कोस साइन होता है यू द वैल्यू टू कैंसिल रूट 3 बचा 1/√3 बचा कोड 90 का वैल्यू 0/1 यानी 0 ये हमारा कोड हो गया। अब सेक की बारी आती है। सेक 1/cos होता है यू नो दैट 1/cos यानी कि cos 0 जो हम सेक 0 की वैल्यू निकालते हैं यानी cos 0 की वैल्यू हमारी 1 है तो 1/1 1 सेक 30 का वैल्यू हमारे पास होगा इसका अपन भी कर लेंगे 1/cos होता है तो 2/√3 सेक 45 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा √2 सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 2 सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में। देखो एक होता है हमारे पास में 0/0 ये तो मैंने आपको बताया था यहाँ से अगर हमारे पास 1/0 है तो हमारे पास इनफाइनाइट होता है 0/1 है तो 0 होता है। अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है कहीं ठीक है तो इसको कहाँ पुट करें इसमें ये वाला रूल यूज करें या फिर ये वाला रूल यूज करें। तो ऐसी कंडीशन जहाँ भी आई है हमारे पास में उसमें एक ही बात आपको रखनी है तो क्या है हमारे पास में हाँ 0 रखो ठीक है तो 0 उसके बाद क्या करते हैं हम यहां से हम क्या देखते हैं जो कोसेक है 1/sin होता है और कोसेक 0 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी ये 1/sin है 1/0 ये हमारे पास में इसको हम रख सकते हैं इनफाइनाइट भी रख सकते हैं और इसमें भी हम इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। हाँ भाई ठीक है तो इसमें जो है हमारे पास में इसको इनफाइनाइट इधर से इधर भी रख सकते हैं या फिर जैसे कोसेक हमारे पास में 30 है इसका वैल्यू ठीक है कोसेक 45 का वैल्यू है किसका √2 है 60 का वैल्यू है 2/√3 है इसका वैल्यू हमारे पास में इसको हम 0 भी लिख सकते हैं ठीक है यहाँ हम इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ भी आएगी हमारे पास में 0/0 फॉर्म होगी तो पहली बात तो उसमें 0 पुट करें देखो उसमें 0 ऊपर भी है नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 0 है वैसे तो 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे अगर हम 0 भी पुट कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन कई बार इसमें स्टूडेंट्स इनफाइनाइट भी यूज कर लेते हैं इनफाइनाइट भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो इसमें हम कुछ भी तो ये तो था हमारे पास में टेबल। अब क्वेश्चन की बात आती है हमारे पास में अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसको आप एक बार देख लेना। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन जो इसका बेस है हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में साइन है 1/cosec और जो कोसेक है हमारे पास में 1/sin और sec 1/cos tan 1/cot और cot 1/tan and tan ही sin/cos और cot cos/sin ऐसी हमारे पास में सेक कोसेक में कर दिया। तो इसमें आप
एक तो ये लर्न रखें। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ हमारे पास में, अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल गिवन है, ये इसका बेस है, और अगर कोई ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, ये कोई एंगल है हमारे पास में थीटा ABC, इसमें जो हमारे पास ये साइड है AB, इसको बोलते हैं बेस, BC इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसमें जो हम रखते हैं साइन क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H। साइन कोस जो है हमारे पास में क्या होता है यहाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन H। टेन हमारे पास जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया ये तो। उसके बाद इसका अपोजिट होता है हमारा कोसेक, वो आप लर्न रखें तो इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 1/sin होता है कोसेक, और 1/sin ये इसका अपोजिट कर देंगे हम, H/P, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक 1/cos होता है तो L हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा हमारे पास। tan है, इसका अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसका अपोजिट करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास में, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास थीटा है, थीटा की जगह हम कोई भी एंगल हो सकता है हमारा, 0 हो सकता है, 30, 45, 60, 90, 270, 120, जो भी है आपके पास, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लर्न रखना है थोड़ा सा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ जो हमारे पास है फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सारे प्लस होते हैं, सभी का मतलब साइन, tan, cot, sec, cosec सब प्लस। इसमें जो है हमारे पास में साइन एंड कोसेक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में तो ये है, और इसी को हम क्या लिखते हैं 360 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से चलेंगे 360 हो जाएगा। इसमें हमारे पास इसको लिखते हैं हम 90 प्लस थीटा, एंड ये 180 है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में हमारे पास होता है tan एंड cot प्लस का, बाकी सब माइनस के, और इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 180 है, तो 180 एंड ये हमारे पास में 270 है, तो 270 माइनस थीटा। इसमें जो है हमारे पास, इसको हम इसमें कोस एंड सेक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास में 270 है, तो 270 प्लस थीटा, एंड ये हमारे पास 360 है, 360 माइनस थीटा, हमारे पास एंगल है। तो जो भी एंगल गिवन है आपके पास है वो आप पुट कर सकते हैं। और इसमें जो है हमारे पास 90 प्लस में और माइनस में, ठीक है। इसमें क्या होता है 90 में और 270 में, प्लस में और माइनस में, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, tan cot में होता है, cot tan में होता है, sec cosec में, और cosec sec में, एंड 180 एंड 360 में नो चेंज, साइन साइन में, cos cos में, tan tan में, cot cot में, sec sec में, cosec cosec में। तो बाकी आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है। एक क्वेश्चन में आप करा देता हूँ, कुछ आपको दे देता हूँ, आप बैठ के करेंगे
sin 60 प्लस tan 45 प्लस 3 sec 45। इसका वैल्यू ज्ञात है, स्क्वायर हो सकता है किसी का भी, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तब कर लेंगे, इसका कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, एज जो भी इसमें क्वेश्चन गिवन होगा तो वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर इसका स्क्वायर है तो हमें sin 60 की वैल्यू रखनी है। sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो इस वैल्यू का स्क्वायर आप रखेंगे। एक तो ये है, ये तो हमारा सिंपल सही है, क्योंकि सिंपल में कोई भी आ जाएगा साथ में sin cos tan cos sec cosec कुछ भी, तो आप वैल्यू ऐसे के ऐसे रखेंगे। tan 45 की वैल्यू प्लस, और एक हमारे पास होता है ये मल्टीप्लाई में जो नंबर है, ये नंबर इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको हम अलग से रखेंगे मल्टीप्लाई। अब sec 45 की वैल्यू रखेंगे आप, जो sec 45 का वैल्यू है √2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, ना कि इस एंगल के मल्टीप्लाई। तो रखिएगा √3 का स्क्वायर, इसका रूट हटता है, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास उसका स्क्वायर है तो उसका रूट हटता है स्क्वायर से, 3 बचा, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 प्लस 3√2, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 प्लस का 4 प्लस का 4 3 12 √2, तो हमारे पास क्या आएगा 4 3 7 प्लस। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये नंबर भी ऐड कर देते हैं, गलत है। इसमें √2 भी है इसके साथ साथ, इसको आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इस नंबर को, जो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर है उसको ऐड करेंगे। तो इस दोनों को ऐड किया, ये हमारा एज इट इज रहेगा। कॉमन नहीं आ सकता, अगर कॉमन आ जाए तो हम काट सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं आएगा तो इसीलिए आपका आंसर यही रहेगा। अब मैंने इसमें एक तो स्क्वायर वाला फंक्शन बताया, एक सिंपल बताया, एक इसी में हमारे पास मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आए तो उसको कैसे रखना है, स्क्वायर को कैसे रखना है, सिंपल है उसको कैसे रखना है, फिर एलसीएम लेना है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी है, आप उसको बैठ के सोल्व करें। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल की छुट्टियां हैं, तो इसीलिए घर पे बैठ के तैयारी करें, पेपर आपके होंगे ये कंफर्म है, तो तैयारी कीजिए। जो आपको डिफिकल्ट लगे आप कमेंट कीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर में नहीं, पूरे मैथ में से जहां से आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, तो आप उसको मुझे सेंड कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको सेंड कर दूंगा। ओके, बैठ करके आप तैयारी करें।